हेलो एवरीवन। बच्चे, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन करें। बेटा, इसमें क्या बोला है, एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी हम खाते हैं, हमारी बॉडी का जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। देखो बच्चे, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी का होता है, the major excretory product in animals are nitrogenous waste like urea, uric acid, uric acid and ammonia, CO2, bile pigments, excess of water, salt, drugs, vitamins, hormones, etc. ये क्या है? हमारी बॉडी की जो वेस्ट होंगे उनको हम लोग रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, वाई एक्सक्रीशन नेसेसरी? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन नेसेसरी बिकॉज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन द बॉडी, these are retained, they can have toxic effect and also disturb the osmotic balance in the body, so their immediate removal in the necessary maintain constant internal environment, that is homeostasis। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास किडनी है, तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर किडनी खराब हो जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो किडनी के द्वारा ही एक्सक्रीट करवाया जाता है। तो अगर मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में रह जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितना साल्ट वगैरह ये सब खाते हैं तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ह्यूमन मेमेलियन एक्सक्रीटरी किडनी जो होती है वो पेयर ऑफ किडनी है। क्या है? हम आगे डायग्राम भी देखेंगे। पेयर ऑफ किडनी का काम क्या होता है? यूरिन प्रोड्यूस करना। ये क्या करेगी? यूरिन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सॉरी, फिर उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है बच्चे, यूरिनरी ब्लेडर का काम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, स्टोर हाउस ऑफ यूरिन। ठीक है, और यूरिथ्रा क्या होता है बच्चे? वाइडेड आउट ऑफ यूरिन, वाइडेड आउट ऑफ यूरिन। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चे? ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है मेमलियन किडनी को। सबसे पहले किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, और फिर उसके बाद यूरिथ्रा। इसके फंक्शन आप लोग एक एक करके डिस्कस करोगे। बोल रहा है देयर आर 2 डार्क रेड बीन शेप्ड किडनी विच लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑफ ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ईच किडनी मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, 150 grams in average. Each kidney has unwardly directed concavity notch, the hilus of the helium, है ना, उसकी connections, the blood vessels, lymph vessel, nerves and ureter enter the kidney through hilus. Kidney slightly asymmetrical in position, the left kidney slightly higher in position and compared to the right kidney, क्योंकि उसके ऊपर liver present होता है। The longitudinal section of each kidney show 2 regions, the outer renal cortex and inner renal medulla. Each kidney is supplied with renal artery and renal veins. A kidney is composed of about 1.2 million microscopic structural functional unit in called। हर एक किडनी के ऊपर 1 से 1.2 मिलियन, मतलब पेयर ऑफ किडनी है ना, तो एक किडनी के ऊपर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी। यूरेटर क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? जैसे फॉर्म द हीलम्स, हीलम ऐसे नॉच जैसा। ईच किडनी इमर्ज द 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। यूरेटर विच क्या है? ये यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा बच्चे? 0.5 to 1 लीटर यूरिन को लोअर नेक ऑफ द गॉडेट ऑफ द टू स्पिंकेटर में स्टोर करेगा, टेम्परेली स्टोरेज होती है। यूरिथ्रा क्या करता है बच्चे? उसको वाइडेड आउट करेगा। यूरिथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट नेक ऑफ द urinary bladder and leads to the exterior in female. It short about 3.5 centimeter open urethra orifice and vulva, है ना। In the male it much longer, about 20 centimeter carry urine as well as semen open into the tip of the penis by the urogenital aperture। urogenital aperture का मतलब होता है स्पर्म और यूरिन का एक ही पाथ होता है। ठीक है, ये डायग्राम्स आ गए बच्चे आपके पास किडनी की, जो आपको ड्रा करनी है। ये पेयर ऑफ किडनीज आ गई हमारे पास, ये पेयर ऑफ किडनी। ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये एड्रीनल ग्लैंड है, एडीए सिक्रेट करेंगे। ठीक है, रीनल वेन्स, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गई। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम देखें, यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चे? ये रीनल पेपिले हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पायरामिड में स्टार्ट होता है यूरिन बनना। ठीक है, फिर वो आगे आगे मूव करेगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स। ठीक है, ये यूरेटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यूरिन। ठीक है,
तो इसके बाहर जो कॉर्टेक्स रीजन है, रीनल मेडुला है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक है, तो ये डायग्राम्स बनाना आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान भी रखना है। ठीक है, नेफ्रॉन्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा। देखिए, इफ्रियंट आर्ट्रियोल जो होती है वो, और एफ्रियंट आर्ट्रियोल्स। एफ्रियंट में क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे पास एफ्रियंट से ब्लड आता है, ए से आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इफ्रियंट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये जो पार्ट है कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, इसको बोमन कैप्सूल बोलेंगे। और ये ग्लोमेरुलस एपरेटस क्या कहलाता है बच्चे, जो छोटी छोटी नर्व्स हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये एक होके आगे इफ्रियंट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर हो जाता है हमारा, है ना, सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। जैसे हम लोग यहाँ से क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट के साथ और भी लिक्विड चीज़ें जो हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। ठीक है, वैसे ऐसे निकल जाएंगे आगे के लिए। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल आ गया और एक ग्लोमेरुलस एपरेटस, इसको मालपिजनियम ट्यूब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स। ठीक, और इसके आगे ये जो पार्ट आता है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस वाले पार्ट को हम लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। यहाँ पर फिल्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, और जो चीज़ हम यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, देखो जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो तो हम लोग यहाँ से ऐसे निकलते, है ना, नेफ्रॉन्स के द्वारा ऐसे यूरिन से बाहर कर देंगे। बट ये जो उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चे, इफ्रियंट आर्ट्रियल्स। जो इफ्रियंट आर्ट्रियल्स ये जो दिख रही हैं आप लोगों को, ये जो इफ्रियंट आर्ट्रियल्स दिख रही है, तो इफ्रियंट आर्ट्रियल्स में हम लोग नेफ्रॉन्स के द्वारा चीज़ें दोबारा वापस भेज देते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, हमें वो बॉडी को ज़रूरी चाहिए तो वो हम दोबारा अंदर डाल देते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ रही बात। तो जो 70% रीअब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटीसी होती है, और 30% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो डीसीटीसी होती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा थिन असेंडिंग लिम्ब आता है, ये थिन डिसेंडिंग लिम्ब आएंगे। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क कुछ नहीं है बच्चे, एफ्रियंट आर्ट्रियोल्स की मॉडिफाइड फॉर्म है आगे, जिसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। तो इसमें आप लोगों ने इसको रीड करना है बच्चे। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। सिंगल किडनी कंटेन अबाउट 1 million nephrons, each approximately 3 centimeter long. Each nephron has cup shaped, called Bowman capsule. It contains bundle of blood capillaries called glomerulus. The blood entering into the glomerulus carry waste materials which filter into the Bowman capsules. Fluid containing waste material forced out of the glomerulus capillaries. The Bowman capsules, the filter out fluid is known as glomerulus filtrate, which contains sodium, potassium, and chloride ions, glucose, along with urea, uric acid, and large amount of water. Bowman capsules lead to long tubular structure into which of the glomerulus filtrate away during the following glomerulus filtrate in the long tube. Reabsorption of useful materials and secretion. Certain substances like urine is filled and dissolved. Substance excreted by the kidney. Finally, the urine move through the ureter and collect urinary bladder till thrown out of the body through urethra and urinary openings. कह रहा है किडनी फेलियर क्या होता है और डायलिसिस क्या होता है, 2 पॉइंट हैं आपके। ठीक है, किडनी फेलियर्स आर द मोस्ट vital organ for survival of the organisms. The kidney remain active throughout the life. Its efficiency gradually decreases with normal aging process. Decline in the normal functioning kidney disease such as infection, injury, or restricted blood flow to the kidney. These abnormalities damage the malfunctioning होता है उसके फंक्शन में कमी लाना. The general terms is decline the performance of kidneys due to diseases called kidney failures. उसके नॉर्मल फंक्शन का कम कर देना उसको हम किडनी फेलियर्स बोलते हैं. डायलिसिस क्या होता है, द फेलियर ऑफ बोथ द किडनी इमीडिएटली नीड मेडिकल इंटरवेंशंस. दीज आर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स किडनी फेलियर. मैचिंग किडनी फ्रॉम हेल्दी पर्सन्स मे बी ट्रांसप्लांट्स. Artificial kidney machines may be employed in order to get rid of metabolic waste from the blood. Artificial kidney functioning on the same principle as the normal kidney.
एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है बच्चे यूरिक एसिड को हम लोग नाइट्रोजनियस वेस्ट को ब्लड से सेपरेट कर देना, उसको डायलिसिस कहते हैं। और जो हमारे पास एक नेचुरल होता है अल्टरनेट किडनी का, तो हम किसी मैचिंग पर्सन से वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो वो नेचुरल रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ प्रोसेस। अब आप लोग इसमें आगे देखेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे याद करने के लिए। अब इसके सभी हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ 17, 18, 24, 25, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस है। एक बार डायग्राम आप लोग देख लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट वही चीज़ें हैं जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इसको तो नहीं पढ़ना है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसकी वन वर्ड MCQs बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर। ठीक है, ये वन वर्ड आंसर रहेंगे इसके, वन वर्ड आंसर रहेंगे इसके बच्चे। ठीक है, और भी इसमें एक बार आपने रीड करने, ये वन वर्ड आंसर है सर। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करना वन वर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसके आंसर आ जाते हैं और ये आपका